कल तक जो गाड़ियां कभी भारतीय सड़कों पर राज करती थीं, आज उनमें से कई गाड़ियां शोरूम के कोनों में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि ग्राहकों का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। पिछले महीने की बिक्री के आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि अब नाम से ज्यादा काम बोलता है और जो कंपनियां खुद को समय के साथ नहीं बदल पाईं, उन्हें जनता ने सिरे से नकार दिया है। भारत के कार बाजार में आए जबरदस्त बदलाव ने बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा दी है और इस बार की लिस्ट देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे कुछ कम बजट वाली गाड़ियों ने करोड़ों के टर्नओवर वाली बड़ी गाड़ियों को पछाड़ दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली 35 SUV गाड़ियों की और देखेंगे कौन सी कार ऊपर आई है और कौन सी नीचे गई है। 35वें नंबर पर जो गाड़ी खड़ी है उसका नाम है रेनो काइगर। अप्रैल 2026 में इसकी केवल 727 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। अगर हम इसकी तुलना पिछले महीनों से करें तो इसकी बिक्री में 39% की बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। 5,81,000 से लेकर 10,34,000 तक की कीमत वाली यह गाड़ी कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज के दौर में जब ग्राहक ज्यादा मजबूती और नई तकनीक की मांग कर रहे हैं, वहाँ यह गाड़ी पिछड़ती नजर आ रही है। काइगर के साथ सबसे बड़ी समस्या यह रही कि इसके इंजन में वह दम नहीं महसूस होता जो इसके प्रतिद्वंद्वियों में है, और शायद यही वजह है कि लोग अब शोरूम में इसे देखने तक नहीं जा रहे। 34वें स्थान पर दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई की अल्काजार आई है। इसकी केवल 850 यूनिट्स बिकी हैं और इसकी बिक्री में भी 5% की कमी आई है। 14.5 लाख से 21,20,000 के बीच बिकने वाली यह गाड़ी उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिन्हें बड़ी और आरामदायक 7 सीटर कार चाहिए थी, लेकिन टाटा और महिंद्रा की नई 7 सीटर गाड़ियों ने इसका खेल बिगाड़ दिया है। लोग अब इस बजट में ऐसी गाड़ियां ढूंढ रहे हैं जिनका रोड प्रेजेंस यानी सड़क पर चलने का रुतबा ज्यादा हो, और अल्काजार कहीं न कहीं एक बड़ी हैचबैक जैसी लगने लगती है। 33वें नंबर पर होंडा की एलिवेट है, जिसकी हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इसकी बिक्री में 58% की भारी गिरावट आई है और अप्रैल में केवल 1,036 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 11,60,000 से 16.5 लाख के दाम वाली यह गाड़ी अपनी सादगी के लिए पसंद की जाती है, लेकिन आज के समय में जब लोग पैनोरामिक सनरूफ और ढेर सारे आधुनिक फीचर्स मांग रहे हैं, वहाँ होंडा की यह सादगी एलिवेट को ले डूबी। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होंडा अब भी अपनी पुरानी सोच पर टिकी रहेगी या ग्राहकों की नब्ज पहचान कर कुछ नया करेगी। 32वें पायदान पर महिंद्रा की BE6 है। ये नया दांव है महिंद्रा का। इसकी पिछले महीने 1170 यूनिट्स बिकी हैं और इसकी बिक्री में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। 18,90,000 से 28.5 लाख की यह इलेक्ट्रिक कार नई तकनीक से तो लैस है, लेकिन शायद अभी भारतीय ग्राहक महिंद्रा की इस नई इलेक्ट्रिक पहचान को अपनाने में थोड़ा समय ले रहे हैं। इसके डिजाइन को लेकर भी लोगों में मिली जुली राय है। जहां कुछ इसे भविष्य की गाड़ी मानते हैं तो कुछ को यह बहुत ज्यादा दिखावटी लगती है। आपको ये कार कैसी लगती है? कमेंट में बताओ। 31वें नंबर पर MG हेक्टर है। 12 लाख से 19 लाख के बीच आने वाली इस गाड़ी की पिछले महीने 1297 यूनिट्स बिकी हैं। इसकी बिक्री में 27% की कमी आई है। एक समय था जब इस गाड़ी को चलता फिरता इंटरनेट कहा जाता था, लेकिन अब हर दूसरी गाड़ी में इंटरनेट और स्मार्ट फीचर्स आ गए हैं, जिससे हेक्टर की वह खासियत अब साधारण लगने लगी है। साथ ही इसके पेट्रोल इंजन का कम माइलेज हमेशा से ग्राहकों के लिए एक दुखती रग रहा है। 30वें स्थान पर टाटा की कर्व है। पिछले महीने इसकी 1403 यूनिट्स बिकी हैं और इसमें 12% की गिरावट आई है। 10 लाख से 19 लाख के बीच की इस गाड़ी का डिजाइन बहुत ही अलग और साहसी है, लेकिन शायद इसकी कूपे जैसी छत के कारण पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए कम जगह होना इसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारतीय परिवारों के लिए गाड़ी का मतलब है ढेर सारी जगह, और यहाँ कर्व थोड़ा पीछे रह जाती है। 29वें नंबर पर टाटा सफारी है, जिसकी अप्रैल में 1467 यूनिट्स बिकी हैं। 13.5 लाख से 26.5 लाख के बीच कीमत वाली इस गाड़ी की बिक्री में 4% की मामूली गिरावट आई है। सफारी एक ऐसा नाम है जिससे भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन इस सेगमेंट में महिंद्रा की XUV 700 के साथ इसकी जो टक्कर चल रही है, उसमें सफारी को अपनी जगह बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। 28वें पायदान पर फॉक्सवैगन की टाइगोन आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। इसकी बिक्री में 70% की जबरदस्त बढ़त देखी गई है और पिछले महीने 1543 यूनिट्स बिकी हैं। 11 लाख से 19.25 लाख की यह गाड़ी उन लोगों की पहली पसंद बन रही है जिन्हें ड्राइविंग का असली मजा चाहिए। इसकी मजबूती और चलाने में जो स्थिरता मिलती है, वह इसे दूसरी गाड़ियों से अलग बनाती है। 70% की यह ग्रोथ बताती है कि अब भारतीय ग्राहक सुरक्षा और क्वालिटी को कितनी अहमियत दे रहे हैं। 27वें नंबर पर महिंद्रा की XIV 9e है। 21,90,000 से 31 लाख के बीच की इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी के अप्रैल में 1611 यूनिट्स बिकी हैं। इसमें 8% की गिरावट आई है। इतनी महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए इतने ग्राहक मिलना भी एक बड़ी बात है, लेकिन महिंद्रा को अपनी चार्जिंग तकनीक और सर्विस नेटवर्क पर अभी और काम करना होगा, ताकि ग्राहक बिना किसी डर के इतनी बड़ी रकम निवेश कर सके। 26वें स्थान पर स्कोडा की कुशाक है, जिसकी पिछले महीने 1851 यूनिट्स बिकी हैं। इसकी बिक्री में 20% की गिरावट आई है। 11.25 लाख से 19 लाख के बीच की यह गाड़ी अपनी जर्मन तकनीक के लिए जानी जाती है, लेकिन इसकी सर्विसिंग का खर्च और इसके पुर्जों की कीमत अक्सर लोगों को इससे दूर कर देती है।
मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गाड़ी खरीदना एक बार का निवेश है, लेकिन उसे चलाना रोज का खर्च है और यही कुशाक थोड़ी महंगी साबित होती है। 25वें नंबर पर निसान मैग्नाइट आई है। अप्रैल में इसकी 1775 यूनिट्स बिकी हैं और इसमें 13% की गिरावट आई है। 6.25 लाख से 11 लाख के बीच की यह गाड़ी निसान के लिए भारत में इकलौती उम्मीद है। यह अपने बजट में एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन निसान का छोटा सर्विस नेटवर्क ग्राहकों के मन में एक अनजाना सा डर पैदा कर देता है कि अगर गाड़ी कहीं खराब हुई तो क्या होगा। 24वें पायदान पर टोयोटा फॉर्च्यूनर आई है और यहाँ जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। अप्रैल में इसकी बिक्री में 41% की बहुत बड़ी गिरावट आई है और केवल 2253 यूनिट्स बिकी हैं। 35 लाख से 50 लाख के ऊपर जाने वाली इस गाड़ी का एक तरफा राज अब खतरे में लग रहा है। इसकी कीमत जिस तरह से आसमान छू रही है, अब लोग सोचने लगे हैं कि क्या वाकई इसमें उतने फीचर्स हैं जितनी इसकी कीमत है। 50 लाख खर्च करने के बाद भी जब आपको अंदर का माहौल पुरानी गाड़ियों जैसा मिले तो दुख तो होता ही है। 23वें नंबर पर नई रेनो डस्टर की वापसी ने सबको चौंका दिया है। अप्रैल में इसकी 2359 यूनिट्स बिकी हैं और इसमें 68% की भारी बढ़त देखी गई है। 10.5 लाख से 18.5 लाख की यह गाड़ी भारत में एक बार फिर से अपनी पुरानी पहचान बनाने में कामयाब हो रही है। डस्टर की मजबूती और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने की क्षमता आज भी बेजोड़ है और नए अवतार में इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। 22वें स्थान पर टोयोटा की टाइजर आई है, जिसकी पिछले महीने 2550 यूनिट्स बिकी हैं। 7.25 लाख से 12.5 लाख की इस गाड़ी में 9% की गिरावट आई है। मारुति फ्रॉन्क्स पर आधारित यह गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें टोयोटा का भरोसा चाहिए, लेकिन शायद लोग अभी भी मारुति के वर्जन को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। 21वें नंबर पर टाटा हैरियर आई है। 13.25 लाख से 26 लाख के बीच की इस गाड़ी की पिछले महीने 2545 यूनिट्स बिकी हैं और इसमें 10% की कमी आई है। हैरियर का लुक बहुत ही शानदार है, लेकिन इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आने वाली छोटी मोटी दिक्कतें और इंजन का शोर कभी-कभी ग्राहकों को निराश कर देता है। टाटा को अपनी गाड़ियों की फिनिशिंग पर और सर्विस पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। 20वें पायदान पर महिंद्रा की 9S आई है, जिसने अपनी बिक्री को स्थिर रखा है। करीब 20 लाख से 29.5 लाख की इस गाड़ी की पिछले महीने 3242 यूनिट्स बिकी हैं। ये उन लोगों के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी है जिन्हें एक पक्की और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए जो किसी भी रास्ते पर बेधड़क चल सके। 19वें नंबर पर स्कोडा की कायलाक आई है, जिसकी पिछले महीने 4089 यूनिट्स बिकी हैं। 7.5 लाख से 13 लाख के बीच की इस नई गाड़ी ने स्कोडा के लिए एक नई जान फूंक दी है। हालांकि इसमें 12% की गिरावट आई है, लेकिन इस बजट में स्कोडा की क्वालिटी मिलना लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। 18वें स्थान पर नई टाटा सियरा आई है, जिसकी बिक्री में 19% की गिरावट आई है और पिछले महीने 7316 यूनिट्स बिकी हैं। 11.5 लाख से 21 लाख की ये गाड़ी अपने पुराने नाम और नए लुक के कारण चर्चा में तो है, लेकिन शायद इसकी कीमत कुछ लोगों को थोड़ी ज्यादा लग रही है। सियरा का नाम एक भावनात्मक जुड़ाव रखता है, पर आज का ग्राहक भावना से ज्यादा वैल्यू देखता है। उम्मीद थी कि यह बाजार में टहलका मचा देगी, लेकिन इसके नतीजे बिल्कुल उलट आ रहे हैं। 17वें नंबर पर महिंद्रा की XUV 3XO आई है। अप्रैल में इसकी 7517 यूनिट्स बिकी हैं और इसमें 18% की कमी आई है। 7.25 लाख से 14.5 लाख की यह गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर्स देने का दावा करती है, लेकिन इसके पीछे की डिक्की में कम जगह होना एक ऐसा मुद्दा है जो बड़े परिवारों को इससे दूर कर देता है। 16वें पायदान पर मारुति की ग्रैंड विटारा आई है, जिसकी अप्रैल में 7718 यूनिट्स बिकी हैं और इसमें 14% की बढ़त देखी गई है। 11.25 लाख से 20 लाख की ये गाड़ी अपने हाइब्रिड इंजन और जबरदस्त माइलेज के कारण आज भी लोगों की पसंदीदा बनी हुई है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के इस दौर में जब कोई गाड़ी 20-25 का माइलेज दे तो लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। 15वें नंबर पर हुंडई की एक्स्टर आई है, जिसने पिछले महीने 25% की शानदार बढ़त हासिल की है और 8096 यूनिट्स बेची हैं। 6.25 लाख से 9.5 लाख के बीच आने वाली यह छोटी गाड़ी शहर के ट्रैफिक के लिए एक वरदान जैसी है। इसमें मिलने वाले सुरक्षा फीचर्स और सनरूफ ने इसे युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया है। हालांकि इसे टाटा पंच को मात देने के लिए उतारा गया था, लेकिन ये खुद इस रेस में काफी पीछे छूट गई है। 14वें स्थान पर महिंद्रा की XUV 7XO है, जिसकी पिछले महीने 8630 यूनिट्स बिकी हैं। 14.25 लाख से 24 लाख की इस गाड़ी में 6% की गिरावट आई है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे आधुनिक गाड़ी मानी जाती है, लेकिन इसकी लंबी वेटिंग लिस्ट और बार बार बढ़ती कीमतें अब ग्राहकों के सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। 13वें नंबर पर महिंद्रा की बोलेरो आई है, जिसकी पिछले महीने 8917 यूनिट्स बिकी हैं। 8 लाख से 10.5 लाख की ये गाड़ी भारत के गांवों और कस्बों की जान है। इसमें 9% की गिरावट आई है, लेकिन आज भी इसकी सादगी और मजबूती का कोई मुकाबला नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें चमक धमक नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी चाहिए जो कभी साथ न छोड़े। 12वें पायदान पर टोयोटा की हाईराइडर आई है, जिसकी पिछले महीने 9115 यूनिट्स बिकी हैं और इसमें 10% की कमी आई है। 11 लाख से 20 लाख के बीच की यह गाड़ी ग्रैंड विटारा का ही जुड़वा भाई है और इसका माइलेज ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 11वें नंबर पर महिंद्रा की थार और रॉकक्स आई है। इन दोनों की पिछले महीने
महीने 10,459 यूनिट्स बिकी हैं। 10 लाख से पौने 23 लाख की ये दोनों गाड़ियां सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक सपना है। हालांकि इसमें 4% की मामूली गिरावट आई है, लेकिन थार का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है। चाहे पहाड़ हो या रेगिस्तान, थार हर जगह अपना झंडा गाड़ रही है। 10वें स्थान पर किया सोनेट आई है, जिसकी पिछले महीने 10,537 यूनिट्स बिकी हैं। इसमें 12% की कमी आई है। 7.25 लाख से 14 लाख की यह गाड़ी अपने प्रीमियम इंटीरियर के लिए जानी जाती है। किया ने अपनी गाड़ियों को इतना आधुनिक बना दिया है कि बैठने वाले को लगता है कि वह किसी महंगी गाड़ी में बैठा है। 9वें नंबर पर किया की सेल्टोस आई है, जिसकी पिछले महीने 10,566 यूनिट्स बिकी हैं। 11 लाख से 20 लाख के बीच की इस गाड़ी में 4% की गिरावट आई है। सेल्टोस ने भारतीय बाजार को यह सिखाया कि एक मध्यम बजट की गाड़ी भी कितनी खूबसूरत और फीचर से भरपूर हो सकती है। नया मॉडल फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। 8वें पायदान पर हुंडई वेन्यू आई है, जिसने 11% की बढ़त के साथ पिछले महीने 12,420 यूनिट्स बेची हैं। 8 लाख से पौने 16 लाख की ये गाड़ी अपने स्मूथ इंजन और आरामदायक सवारी के लिए जानी जाती है। हुंडई की सर्विस और गाड़ी की रिलायबिलिटी इसे आज भी टॉप 10 में बनाए हुए है। 7वें नंबर पर मारुति की विक्टोरियस आई है, जिसने 24% की जबरदस्त बढ़त के साथ पिछले महीने 13,701 यूनिट्स बेची हैं। 10.5 लाख से 20 लाख की यह गाड़ी मारुति की नई सोच का नतीजा है। मारुति ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ छोटी गाड़ियां ही नहीं बल्कि बड़ी और प्रीमियम गाड़ियां भी बेच सकती है। 6ठे स्थान पर मारुति की ब्रेजा आई है। इसका नया मॉडल जल्द ही लॉन्च होगा। पिछले महीने इसकी 14,124 यूनिट्स बिकी हैं। इसमें 12% की गिरावट आई है। 8.25 लाख से 13 लाख के बीच की यह गाड़ी भारत की सबसे प्रैक्टिकल गाड़ियों में से एक मानी जाती है। इसकी बनावट और भरोसेमंद इंजन इसे हर भारतीय परिवार की पहली पसंद बनाता है। 5वें नंबर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक और एन मॉडल आया है, जिन्होंने अपनी बादशाहत कायम रखी है। इन दोनों की पिछले महीने 14,719 यूनिट्स बिकी हैं और सेल्स में 1% की बढ़त हुई है। 13 लाख से 25 लाख के बीच की स्कॉर्पियो आज भी रुतबे का दूसरा नाम है। चाहे वह क्लासिक हो या एन मॉडल, लोग दोनों के दीवाने हैं। 4थे पायदान पर हुंडई की क्रेटा आई है, जिसकी पिछले महीने 15,291 यूनिट्स बिकी हैं। इसमें 14% की गिरावट आई है। पौने 11 लाख से 20 लाख के बीच की क्रेटा सालों से इस सेगमेंट की रानी रही है, लेकिन अब इसे कड़ी टक्कर मिल रही है, जिससे इसकी बिक्री पर असर पड़ा है। इसका भी नया मॉडल जल्द ही लॉन्च होगा। तीसरे नंबर पर टाटा की नेक्सॉन आई है, जिसकी पिछले महीने 18,126 यूनिट्स बिकी हैं। 7.25 लाख से 14.25 लाख की नेक्सॉन भारत की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक है। इसमें 8% की गिरावट आई है, लेकिन टाटा की मजबूती पर लोगों का भरोसा आज भी अटूट है। नेक्सॉन या फिर ब्रेजा, आप किसे चुनेंगे? दूसरे स्थान पर मारुति की फ्रोंक्स ने सबको पीछे छोड़ दिया है। पिछले महीने 21% की भारी बढ़त के साथ इसकी 18,829 यूनिट्स बिकी हैं। पौने 7 लाख से 12 लाख के बीच की यह गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टाइल और माइलेज दोनों चाहिए। फ्रोंक्स ने मारुति की किस्मत बदल दी है और नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट 3XO को कड़ी टक्कर दी है। और अब वक्त है नंबर 1 का। अप्रैल 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है टाटा पंच। पिछले महीने 19,107 गाड़ियों के साथ पंच ने नंबर 1 का ताज अपने नाम किया है। पौने 6 लाख से 10.5 लाख के बीच की यह छोटी गाड़ी आज हर भारतीय की पहली पसंद बन गई है। इसकी 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग और चलाने में आसानी ने इसे इस मुकाम पर पहुंचाया है।